हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से लर्न करेंगे टॉपिक वाइज। सो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, हाउ सम मैन बिकेम रूलर, कि कैसे हिस्ट्री में रूलर्स बनते थे। ये वैदिक पीरियड की बात हो रही है, वैदिक जो टाइम था उसकी बात हो रही है ये। जो 3000 ईयर्स पहले, 3000 साल पहले क्या होता था ना, लोग अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाई का रिचुअल करते थे। इसमें होता क्या था कि एक हॉर्स है, ठीक है, उसको किसी दूसरे किंगडम में भेजा जाता था फ्रीली, मतलब घूमने के लिए। अगर उस किंगडम में उस हॉर्स को रोक लिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो किंगडम या वो राज्य बिल्कुल तैयार है वॉर के लिए, युद्ध के लिए। ठीक है, वो इतनी आसानी से अपना जो राज्य है वो नहीं देगा। और अगर उस घोड़े को या हॉर्स को पास होने दिया जाता था उस किंगडम से फ्रीली, इसका मतलब ये है कि वो जो राज्य है वो अपनी हार स्वीकार करता है उस राजा के सामने जिसने वो हॉर्स भेजा है, ठीक है, जिसने वो रिचुअल परफॉर्म किया है। सो स्टॉप करने का मतलब है कि वो तैयार है लड़ाई के लिए उस राजा से जिसका घोड़ा है। और अगर वो स्टॉप नहीं करते, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तो इस अश्वमेध जो वो होता था या हॉर्स सेक्रीफाई का रिचुअल होता था, उसमें ये होता था। नेक्स्ट है फिर वर्णास। वर्णास को हम क्लास भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो वर्ण की जो सिस्टम था, वर्ण का सिस्टम वैदिक पीरियड में हुआ करता था। इसमें 4 वर्न्स आते हैं, 4 क्लासेस आती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी और उन्हीं को हक था कि वो वेदास को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। जो क्षत्रियाज होते थे वो वॉरियर्स होते थे, वो ज़्यादातर वॉर वगैरह में जाते थे, जैसे कि राजाज जो होते थे वो क्षत्रियाज होते थे। वैश्याज होते थे जो ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, ठीक है, व्यापारी थे, वो कौन थे, वैश्याज। फिर शूद्राज आते हैं, शूद्राज होते थे लेबरर वगैरह, और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनपदास। जो राजा ये सेक्रीफाइसेस में सफल हो जाते थे, मतलब जो अश्वमेध करते थे और उसके बाद वो दूसरे किंगडम्स को जब ओवर पावर कर लेते थे, अपने उसमें ले लेते थे बाउंड्री में, तो वो क्या बन जाते थे, किन के राजा बन जाते थे, वो जनपदास के राजा बन जाते थे। जो जनपदास का मतलब होता है एक सेटलमेंट, पूरी की पूरी एक सेटलमेंट जहाँ पर जन है पूरी लैंड के साथ, ठीक है। फिर है सेटलमेंट ऑफ जनपदास वर फाउंड इन पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर एतहा। जो ये सेटलमेंट थे जनपदास के कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कि पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर हो गया, यहाँ पे इन जनपदास की सेटलमेंट्स मिलती हैं। At that time, people lived in hut, reared cattle, and grew variety of crops such as rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame, and mustard. इस टाइम पे लोग झोपड़ियों में रहते थे, हट्स में रहते थे, कैटल्स को पालते थे, एंड कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते थे, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड की। और वो अर्थन पॉट्स भी बनाते थे, जैसे कि वन स्पेशल टाइप की पॉटरी जो मिली है साइट पे, वो कौन सी मिली है, पेंटेड ग्रे वेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाजनपदास। अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर important than others and were known as महाजनपदास। तो 2500 ईयर्स पहले कुछ जनपदास थे जो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे, और इनको क्या नाम मिला या क्या उपाधि मिली इनको, महाजनपदास की। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड विथ ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोन। जो महाजनपदास होते थे ये, इनकी कैपिटल सिटी होती थी, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर क्या होते थे, फोर्टिफाइड होते थे, चारों तरफ से बड़े बड़े फोर्ट या दीवारें होती थी उनकी सेफ्टी के लिए। जो रीज़न जानते हैं कि वो फोर्ट्स क्यों बनाते थे, तो फोर्ट बनाने का उनका पहला रीज़न था एनिमीज से बचने के लिए, सेकंड था अपनी वेल्थ को और पावर को शो करने के लिए, और थर्ड था उनको जो फोर्ट के अंदर जो लोग होते थे, मतलब पूरा का पूरा फोर्ट बनाते थे सिटी पे, ताकि अंदर जो लोग और लैंड है उन्हें कंट्रोल किया जा सके ईजीली। अब इन सब बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, वॉल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, प्लानिंग लगती थी, एंड राजाज ने अब आर्मीज़ भी रखना स्टार्ट की और उनको रेगुलर बेसिस पर सैलरी देना भी स्टार्ट किया। अब सैलरी के लिए रिसोर्स आना ज़रूरी है, और इसलिए अब जनता पर टैक्सेस भी इम्पोज होने लगे। तो जो महाजनपदास थे वो अपनी फोर्ट्स को और आर्मी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने मेनली टैक्सेस को इम्पोज किया था, लोगों पर लगाया था, अपने सिटीजन्स पर, क्योंकि जो गिफ्ट्स उन्हें मिलते थे उनसे उनका मतलब पूरा खर्चा नहीं चल पाता था एडमिनिस्ट्रेशन का या किंगडम का। तो उन्होंने टैक्सेस लगाए अलग अलग रिसोर्सेज पर, अलग अलग
टाइप के प्रोफेशंस पर। जैसे कि क्रॉप की बात करें, अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग पर या क्रॉप्स पर कितना टैक्स था, 1/6 ऑफ वट वॉज प्रोड्यूस, कि जितना उगेगा उसका 1/6 पार्ट किसको मिलेगा, टैक्स के रूप में महाजनपदास को। दिस वॉज नॉन एज भागा, इसको भागा या शेयर भी बोलते हैं। फिर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और जो क्राफ्ट पर्सन पे टैक्स लगता था वो कैसे लगता था, लेबर की फॉर्म में। जैसे कि अगर किसी क्राफ्ट पर्सन को अपना टैक्स को पे करना है तो वो उनके लिए अपने किंग या महाजनपदास के जो भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके लिए जाकर वो काम करेगा, अपनी जो भी क्राफ्ट की स्किल है उसको वो टैक्स के रूप में देगा। हर्डर्स पेड टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, जो हर्डर्स थे वो कैसे टैक्स पे करते थे, एनिमल्स या एनिमल के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देकर। फिर है टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, और जो टैक्सेस थे जो चीज़ों पर लगते थे जब खरीदने में या बेचने में या फिर उसकी ट्रेड या व्यापार करने में, उन चीज़ों पर भी टैक्सेस लगते थे। फिर हंटर गैदरर प्रोवाइडेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज टैक्सेस, और जो हंटर गैदरर थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो कैसे टैक्स देते थे, फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता था वो उसके रूप में उस टैक्स को देते थे। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, 2 मेजर चेंजेस हैपन इन एग्रीकल्चर, कि 2 मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। पहला हुआ, वन वॉज ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशेयर, कि जो खेती करने में जो आयरन का हल होता है, पूरा जो प्लॉइंग होती है वो आयरन के इक्विपमेंट से होने लगी, हल से होने लगी। हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर विथ अ वुडन प्लॉशेयर टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन, और जो हैवी क्लेई सॉइल थी अब अच्छे से आयरन प्लॉशेयर से अच्छे से, मतलब वो टॉयलिंग हो जाती थी उसकी और अच्छे से सोइंग हो जाती थी, तो अच्छा ग्रेन प्रोड्यूस भी होता था, फास्ट हम इस प्रोसेस को कर सकते थे, जो पहले काफ़ी मेहनत का काम लगता था। फिर सेकेंड, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी इन प्लेस ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन ग्राउंड, सैपलिंग हैड बीन ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। दूसरा कि अब लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग करना सीख ली थी पैडी की, जिससे कि अब वो सैपलिंग्स को रीप्लांट कर सकते थे फील्ड्स में। फिर है अ क्लोजर लुक मगध। मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। तो मगध था वो 200 ईयर्स में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास बन गया था, और रिवर सच एज गंगा एंड सन फ्लोट थ्रू मगध। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। तो मगध जो एम्पायर है वहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती थी, गंगा एंड सन जो रिवर है वो। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट थी, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और लैंड को फर्टाइल करने के लिए। फिर है मगध वॉज फॉरेस्टेड, फॉरेस्ट प्रोवाइडेड मैनी रिसोर्स सच एज एलिफेंट फॉर आर्मी, वुड फॉर मेकिंग हाउस, चैरोट्स एंड कार्ट्स, आयरन ओर टू मेक वेपन्स। जो मगध है उसके आसपास फॉरेस्ट था, और फॉरेस्ट से मगध को क्या सप्लाई होता था, एलिफेंट आर्मी के लिए सप्लाई होते थे, वुड सप्लाई होती थी घर बनाने के लिए, या जो रथ वगैरह होते हैं, कार्ट वगैरह होती है वो बनाने के लिए, आयरन और सप्लाई होता था वेपन्स बनाने के लिए। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। मगध के 2 पावरफुल रूलर थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु, हु ट्राइड टू कॉन्क्योर जनपदास, जिन्होंने ट्राई किया जनपदास को कॉन्क्योर करने का, अपने अंडर लेने का। महापद्मानंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, जो महापद्मानंद था वो भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था मगध का। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसने अपना कंट्रोल कहाँ तक बढ़ाना चाहा, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। राजगिरा, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, वॉज कैपिटल ऑफ मगध। तो उस टाइम पे मगध की कैपिटल क्या थी, राजगिरा, जो अब कहाँ पर है, प्रेजेंट डे में बिहार में राजगीर के नाम से। सेवरल ईयर्स तक की कैपिटल रही। लेटर द कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, और बाद में क्या हो गई, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र, और आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। More than 2,300 years ago, ruler Alexander from Macedonia wanted to conquer world. He came to Indian subcontinent, reached to the banks of the Bias. When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared of Indian rulers' vast and powerful armies. So, आज से करीब 2,300 years पहले रूलर था अलेक्जेंडर, जो कहाँ से था, मैसेडोनिया से,
उसका सपना था कि वो पूरे वर्ल्ड को जीते, पूरे वर्ल्ड में वो राज करे। और जब वो इंडिया आया था ब्यास नदी के किनारे, तो उसके सोल्जर्स ने आगे जाने से मना कर दिया था, मतलब इंडिया में एंटर करने से मना कर दिया था। वो व्यास नदी के पास ही रुक गए थे, क्योंकि वो एक तो थक चुके थे, दूसरा उनके सोल्जर्स को इंडिया की जो किंग्स थे, उनकी आर्मी थी, उनसे डर भी लग रहा था, इसलिए। फिर है क्लोज़र लुक वजी। तो वजी वॉज इट्स कैपिटल एट वैशाली। जो वजी है उसकी कैपिटल है वैशाली, बिहार में। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी। यहाँ पर कैसी गवर्नमेंट थी? गना की या संगा की। ये कैसी गवर्नमेंट होती है देखते हैं। इन गना और संगा देयर वर मैनी रूलर्स। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। दे मेट इन assemblies and decided what had to be done how through discussion and debate। जो गना और संगा होते हैं ये रूलर्स होते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये असेंबली बनाते हैं, मतलब बहुत सारे रूलर्स होंगे और उनकी एक असेंबली होगी, और फिर वो डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे और किसी फैसले पर आएंगे अपने राज्य के लिए, जो भी उनको सही लगेगा, उचित लगेगा, अपने राज्य के हित में प्लान्स वगैरह बनाएंगे। तो इसमें कोई एक रूलर नहीं होता था, इसमें काफ़ी सारे रूलर्स का संघ होता था, ठीक है। विमेन दास एंड कामकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। और जो ये डिस्कशन की ये पूरी असेंबली होती थी, बहुत सारे राजास की, बहुत सारे गना के जो संघ होते थे, उसमें विमेन और जो दासा और जो स्लेव्स होते थे उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।